दोस्तों 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि होने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और बिल्कुल कम समय है हमारे पास, इसलिए मैं पूरा प्रयास करूँ जल्द से जल्द आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ। दो अंकी वाले अति महत्व प्रश्न उत्तर कवर करा दी। इसके साथ ही हमने क्या है 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न भी देख लिए हैं। ये 3 अंकीय अति महत्व प्रश्न का ये लास्ट पार्ट 2 रहने वाला है। फिर इसके बाद मैं आपको 4 नंबर वाले कवर करा दूंगा और ऑब्जेक्ट भी हम कवर करते जा रहे हैं। क्रम से वीडियो देखना अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो पहला दोस्तों हमारा इसमें क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ हमें 42,000 रुपये प्रति वर्ष है। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख है। तो इस प्रकार व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज 12% से 7,008 वार्षिक पारिश्रमिक दिया गया है। ख्याति गणना 2 वर्ष के क्रय पर अधिलाभ द्वारा कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ख्याति की गणना करनी है और अधिलाभ विधि से करनी है। तो इस पर से होने वाला है, इसको आपको अच्छे सीख के रखिएगा क्योंकि कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आपको देख कर जरूर रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ख्याति के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। तो ख्याति के आपको प्रकार बताने हैं, कोई 3 आपको बतानी है। बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी। ख्याति के आपको बताने प्रकार तो एक होते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, फिर कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। क्लियर है? कुत्ते के स्वभाव, बिल्ली का स्वभाव और चूहे का स्वभाव जैसी ख्याति होती है। अब बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्या है कि बिल्ली का स्वभाव एक ही स्थान पर स्थिर रहने का होता है। उसी प्रकार ऐसी ख्याति जो किसी व्यापार में स्थिर प्रकार की हो, कभी समाप्त नहीं हो, चाहे जितने भी स्वामी बदलें, इससे क्या है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। यानी व्यापार में जो स्वामी कितने ही बदलते रहे होंगे, लेकिन उसमें नेक्स्ट है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते का यह स्वभाव होता है कि वह हमेशा अपने मालिक के साथ ही रहता है। उसी प्रकार यदि व्यवसाय में ख्याति भी इस प्रकार की होती है, जब तक मालिक उस व्यापार में रहेगा तब तक ख्याति रहेगी, यदि मालिक व्यापार छोड़कर चला जाए तो ख्याति चली जाएगी। इस प्रकार की ख्याति कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। तो समझिए कुत्ते के स्वभाव की ख्याति क्या होता है कि मालिक के भरोसे दुकान है। अगर मालिक है तो व्यापार चल रहा है, और मालिक नहीं है तो व्यापार को क्या है, व्यापार क्या है, कम हो जाएगा, ओके, चलना बंद हो जाएगा। तो यह कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे एक स्थान पर कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। उसी प्रकार यदि व्यापार की ख्याति ऐसी होती है जो स्थिर नहीं रहती है बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, तो ऐसी ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। यानी जहाँ ख्याति क्या है बदलती रहती, कहीं घटती है कहीं बढ़ती है, तो क्या चूहे के स्वभाव की ख्याति कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या निकालना है, तो हमें पुनर्वैंकन खाता व साझेदार का पूंजी खाता बनाना है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन ही पूरा, अब हमें देख लेते हैं किस तरीके से आप बनाना है। तो आपका दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपका दिया है पार्टनर्स अकाउंट। इसके साथ ही आपको ये सब यहाँ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार के प्रवेश से क्या अर्थ है, समझाइए। साझेदार का प्रवेश से क्या अर्थ है? तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की एक स्थिति, नए साझेदार का प्रवेश जिसमें नए साझेदारों को सभी साझेदारों की सहमति से प्रवेश दिया जाता है। फर्म में एक नए साझेदार के प्रवेश में से साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे साझेदार को आने वाले साझेदार या नया साझेदार कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। एक साझेदार का प्रवेश का मतलब है कि नए साझेदार का अगर व्यापार में प्रवेश हो रहा है, फर्म में प्रवेश हो रहा है, तो नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें आपको जनरल एंट्रीज करनी है। कमल लिमिटेड ने 8,000 के 13% ऋण पत्र 100 रुपये वाले निगमित किए। इन ऋण पत्रों पर समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हुई। जनरल प्रविष्टि आपको करना है, तो इस तरीके से होने वाली है, देख लीजिएगा। जनरल प्रविष्टि संबंध जरूर क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर में भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइप है 2 नंबर में, थोड़ा सा मीडियम टाइप का है तो आपका 3 नंबर में, लॉन्ग टाइप का रहेगा वो 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य को लिखिए। कोई 3 आपको ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य बताना है। तो पहला है नकदी के लिए निगमन, दूसरा है गैर नकदी एवं अन्य प्रतिफल के लिए निगमन, तीसरा है सहायक प्रतिभूति के रूप में। तो ये आपके ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य है, तो आप क्रम से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व क्रम से दिया है। पहला है अंशधारी के लिए महत्व। वित्तीय विश्लेषण से अंशधारी व्यवसाय की लाभदायकता स्थिति का विश्लेषण कर उन्हें प्राप्त होने वाले लाभांश की मात्रा का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देनदार के लिए महत्व, तीसरा है कर्मचारियों के लिए महत्व। क्रम से दिया है, तैयार कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य को समझाइए। जब इनका क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन तैयार करें तो पहले आपको मेन पॉइंट याद करके रखना है, जो हेडिंग वाइज हेडिंग मैं दे रहा हूं तो हेडिंग मैन आपको याद होना चाहिए, फिर उसके बारे में आपको समझने का प्रयास करना है। तो वित्तीय विश्लेषण होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, तो संस्था की भावी संभावना का अनुमान लगाना, व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना, शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, यह है वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य। जैसे भी आपका क्रम से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि एक आपको ये पूरा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा करना है। जो भी हमने क्या सबसे पहले क्वेश्चन देखा तो वही आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि ख्याति की गणना करनी है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से करनी है। ख्याति गणना अधिलाभ विधि से, देख लीजिए अधिलाभ का इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, अन्य विधियाँ भी होती है लेकिन ख्याति गणना अधिलाभ विधि से अक्सर पूछी जाती है, तो अधिलाभ विधि आपको जरूर देख लेना है, ख्याति की गणना की अधिलाभ विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझा दी। ख्याति के मूल्यांकन की विधि आपको बतानी है, तो क्रम से दी है। ख्याति मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य होता है। समानतः ख्याति की राशि की गणना निम्नलिखित विधियों से की जाती है। वैसे औसत लाभ आधारित विधि है, फिर हमारा भारत औसत विधि है, अधिलाभ आधार विधि है। ये आपकी दी है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। क्रम से आपको तैयार करना है। औसत लाभ पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो औसत लाभ आधारित विधि, भारत औसत विधि और अधिलाभ आधार विधि। अब इनकी आपको बताना है मूल्यांकन की विधि आपने देख ली है। अब इनके बारे में है कि औसत लाभ आधारित विधि में क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत कुछ गत वर्षों के लाभों को जोड़कर तथा अन्य तथा योग की संख्या का भाग देकर औसत लाभ ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात किसी सम्मत संख्या या संलेख में दी गई एक निश्चित संख्या का गुणा करके फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कर दिया जाता है। जैसे औसत भारत औसत विधि क्या है, तो इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ में भार का गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लिए जाते हैं। गुणनफलों का योग कर उसमें भार के योग का भाग लगा दिया जाता है। भागफल भारित औसत लाभ कहलाएगा। इससे निर्धारित वर्ष संख्या का गुणा करके ख्याति ज्ञात की जाती है। फिर नेक्स्ट है अधिलाभ आधार विधि। तो अधिलाभ से आशय अतिरिक्त लाभ से है। जब कोई फर्म उसी पूंजी पर अन्य फर्मों से अधिक लाभ अर्जित करती है तो यह अतिरिक्त लाभ ही अधिलाभ के होता है। इस विधि में सर्वप्रथम अधिलाभ ज्ञात किया जाता है तथा इस अधिलाभ में संलेखक में वर्णित संख्या से गुणा करके ख्याति की राशि ज्ञात की जाती है। तो हो जाता है आपका अधिलाभ आधार विधि। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस बार से दिया हुआ है जिसमें क्या है, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। ये हमें दिया है साझेदार अनुपात दिया है, ज्ञात करना है साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात। देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से सॉल्व करना है। पार्टनर्स कैपिटल पहले यहाँ अकाउंट बना गया है, फिर बैलेंस शीट बनाई गई है, फिर नेक्स्ट में निकाला गया है नया अनुपात किस प्रकार से निकलने वाला है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखा मानक 10 के अनुसार नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के संबंध में क्या प्रावधान है। जो नए साझेदार है प्रवेश हो रहा है उसकी ख्याति के संबंध में क्या प्रावधान दिए, प्रावधान क्या नियम दिए गए हैं लेखांकन प्रमाण 10 में। लेखांकन प्रमाण 10 के अनुच्छेद 16 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाएगा जबकि उसका भुगतान मुद्रा या मुद्रा के रूप में किया जाता है। लेखांकन प्रमाण के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि साझेदारों के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा क्योंकि इसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। इस कारण लेवल क्रय की ख्याति का भी लेखा पुस्तकों पर किया जाना चाहिए। कुछ दशाओं में यदि नया साझेदार पूंजी के अतिरिक्त अपने भाग की ख्याति को नगद लाता है तो यह राशि अधिमूल्य प्रीमियम के रूप में स्वीकार की जाएगी और पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में त्याग अनुपात में बांट दिया जाएगा। लेखांकन प्रमाण 10 के अनुसार नई फर्म में की आर्थिक चिट्ठी में ख्याति कभी भी प्रदर्शन नहीं की जाती है। तो ये आपके दिया है लेखांकन मानक 10 के अनुसार नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैं क्या है जनरल प्रविष्टियाँ करनी है और के जनरल प्रविष्टि देख लेते हैं किस प्रकार से होने वाली है। तो ये आपका दिया है जनरल एंट्रीज किस तरीके से करना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस आपको करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे देखने से पहले दोस्तों मैं बता दूं यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंकी वाले, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न का, ओके, तो ताकि आपका पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आप आसानी से क्या बार पढ़ पाएंगे और रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप क्या अकाउंटेंसी कोर्स ले लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको अकाउंटेंसी कोर्स ले लेना है। ओके, नाम मात्र की फीस में आपका अकाउंटेंसी कोर्स आपको मिल जाएगा और जब कोर्स लीजिए तो अकाउंट 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा 100 रुपये का और आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल कम फीस में आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो अच्छे से दोस्तों आप क्या है फास्ट ही अपने रिवीजन कर पाएंगे। उसमें क्या है पहले सब मटेरियल दिया हुआ और ऑब्जेक्टिव भी पीडीएफ दिए तो आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंशधारी और ऋण पत्रधारी में आपको अंतर बताना है, तो ये देख लेते हैं। और अभी आपका ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है। तो
धारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। अंशधारी कंपनी के लाभों में से प्रति स्वरूप लाभांश करता है। कंपनी को लाभ होने पर अंशधारियों को भी लाभ दिया जाता है, जबकि ऋण पत्रधारी में ऋण की राशि पर प्रतिफल ब्याज प्राप्त करते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान प्रति दशा में किया जाता है, चाहे कंपनी का लाभ हो या हानि हो। बिल्कुल सिंपल यहाँ दिया हुआ है। अंशधारी में क्या होता है, लेकिन कंपनी को लाभ हो रहा है, कंपनी को लाभ हो रहा है तो अंशधारी को भी लाभ होगा। कंपनी को हानि हो रही है तो अंशधारी को भी हानि का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऋण पत्रधारी में क्या होता है, ऋण पत्रधारी को फिक्स ब्याज भैया है कि ब्याज हमें इतना मिलना है, चाहे कंपनी को लाभ बहुत ज़्यादा हो चाहे हानि हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानि हो गई हो, इससे कुछ मतलब नहीं है, लाभ हो हानि हो, हमें तो क्या जो फिक्स है ब्याज वो हमें लेना ही लेना है। ये रहता है ऋण पत्रधारी में। ओके, तो उसे क्या है, लाभ हानि से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है ऋण पत्रधारी को, उसे तो अपने ब्याज से मतलब रहता है। कंपनी के समापन पर अंशधारियों की पूंजी सबसे अंत में वापस की जाती है। कंपनी का समापन होगा तो अंशधारियों की क्या जो पूंजी होगी सबसे लास्ट में दी जाएगी, क्योंकि कंपनी के समापन होने पर जो ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र पर अंकित राशि का पहले भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी की स्थिति विवरण की प्रमुख मदों को स्पष्ट कीजिए। संपत्ति पक्ष की आपको यहाँ मदें बतानी है। कंपनी की स्थिति विवरण की मदें बतानी है और इसमें भी आपको संपत्ति पक्ष की मदें बतानी है। तो कौन कौन सी है, तो कंपनी के चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में मुख्य शीर्षकों का संक्षेप में निम्नानुसार वर्णन दिया हुआ है। पहला स्थायी संपत्ति, फिर उसके बारे में दिया है विनियोग, चल संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम क्रम से दिया हुआ है। तैयार इसे आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है तो इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कंपनी के चिट्ठी में निम्नलिखित मदों को आप किन मुख्य शीर्षकों में प्रदर्शित करेंगे। आपको मदद दी जा रही है, शीर्षक आपको बताने हैं। ख्याति है, प्राप्त विपत्र है, पूंजी संचय, निगमित पूंजी, विविध लेनदार भवन, विधि लेनदार, तो विविध लेनदार भवन, ये सब मदद दी गई है। शीर्षक आपको बताने तो आपको करना है तैयार कर लेना है, याद कर लेना है आपको कि इन मदों को किन शीर्षकों के अंतर्गत हम डालेंगे। जैसे भवन पूछा जाए तो स्थायी संपत्ति में आता है, तो ये आपसे ऑब्जेक्ट में भी आ जा सकता है या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। ओके, और पिछली वीडियो में भी आपको इसी प्रकार से बताया था कि इन मदों को किन शीर्षकों के अंतर्गत रखेंगे। पिछली वीडियो में कवर कराया था, उसे भी आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 4 अंक वाले रह जाते तो आगे की वीडियो में हम क्या है 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तर भी कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।